Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पोस्ट ऑफिस से कौन सा एनवेलप होगा, लिफाफा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे एड्रेस फिल करना है, कौन सा टोकन लगाना है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को अभी तक ओरिजिनल इनकी जो विज्ञप्ति है वो भी नहीं मिली है विद आवेदन पत्र। तो आप सिंपली सर्च करेंगे school education.uk.government.in। यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट में ऑफिशियल सारे जनपदों की, जैसे जनपद उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, टिहरी, चंपावत, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, हर किसी की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर पिथौरागढ़ का लेंगे तो देखिए थोड़ा सा चीज़ें वैसे मैंने सारी बता रखी हैं कि क्या क्या कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें हम फॉर्म भरने के रिगार्डिंग ही बात करेंगे बेसिकली। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, जो ये पूरा ये लिखा हुआ है ये होती है विज्ञप्ति संख्या, पूरा इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस पर काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। देखिए बैकलॉग क्या होता है, तो बैकलॉग एक तरीके से आरक्षित चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें सामान्य लोग नहीं भर सकते, जो इसमें ये कैटेगरीज हैं यही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बार बैकलॉग, दो बार बैकलॉग ये दे रहे हैं। उसके बाद जो ये पद हैं अगर फिर भी नहीं भरे जाते हैं तो फिर इनको जनरल रिक्तियों के साथ मिला दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी। तो इस टाइप से होता है, तो ये आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पता कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कही गई हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने एक जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी पूरी डिटेलिंग के साथ बता रखा है। सारे आवेदन पत्र आपका जो भी विज्ञप्ति है ना, उससे पहले आपके पास होनी चाहिए, पास कहने का मतलब, ठीक है, आपके जनपद की जो भी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जिन्होंने बाहर से डीएलएड कर रखा है वो भी अप्रूव्ड हैं, यानी कि वो भी भर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो परिषद से है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आप क्या होनी चाहिए, जो है अपने ये क्या कर रखी हो, बीएड कर रखा हो, यानी कि एनसीटीई अप्रूव्ड, यानी कि एनसीटीई अप्रूव्ड संस्थान से आपने क्या कर रखा है, 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, या अलग अलग जो ये अलग अलग नामों से यहाँ पर दिया गया है वो अगर आपने कर रखा है तो एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 करके बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो भी देख लीजिएगा। अब कई लोग ये पूछ रहे थे कि हम बाहर के हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो देखो इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहला क्या है, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो, स्थायी प्रमाण पत्र हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपने स्कूलिंग कहीं से भी कर रखे हो, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। या फिर उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है ना, सेवायोजन कार्यालय, वहां पर आपने क्या कर रखा हो, आवेदन कर रखा हो, और ये आवेदन लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, यानी कि इस ड्यूरेशन में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, 3 दिन में सर्टिफिकेट बन जाता है। बट इसमें भी वही चीज़ें ज़्यादातर स्थाई के बाद ही ये बनता है, तो एक बार चेक कर लेना, अगर बनेगा तो अच्छी बात है, ठीक। फिर उसके बाद तीसरी चीज, या तो ये दो हों, या फिर आपने जो 10th और 12th है वो आपने यहाँ से कर रखा हो, उत्तराखंड के किसी विद्यालय से कर रखा हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर छूट भी दी गई है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, अलग अलग चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आयु सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो वो चीजें आप खुद से पढ़ना। एक और ध्यान रखना, देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप तो कुछ इस प्रकार से है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही अभी। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो एनवेलप में आपको लिफाफे में जो टोकन लगाना है, डाक टिकट देखिए, जैसे पिथौरागढ़ के लिए क्या है, स्वयं का पता लिखा लिफाफा 55 के डाक टिकट के साथ संलग्न करना है, यानी कि चिपकाना है। अब कई जगह 30 का, कई जगह 40 का, कई का 50 का, तो ये देखना कि आप किस जनपद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्लियरली देखना, नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना है, जो चीजें कही गई बस वैसे ही करना है। थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो ऐसा नहीं है कि पूरा आपको जो आपका आवेदन है उसको डस्टबिन में फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा चीजें समझिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और एक और चीज, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक ही जगह से या अपने वहीं से अप्लाई करेंगे, तो आप 13 जनपदों में से जहां जहां पर भी अप्लाई करना चाहें वहां कर सकते हैं। एक चीज का ये ध्यान रखना कि क्योंकि ये
जिलेवार भर्तियां हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो ऐसे नहीं होगा कि आपका इंटर जिला, जैसे आप पिथौरागढ़ में चयनित हो गए तो आपका बागेश्वर, इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं हरिद्वार के लिए और वहाँ आप लग गए तो जीवन पर्यटन आपको वहीं पर ही जॉब करना पड़ेगा, उसी जनपद में आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, बस ये चीज ध्यान रखना। तो इस बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं एक से अधिक जगह पर भी। तो ये है, इसको कैसे भरना है वो थोड़ा सा हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र को यहाँ पर देख लीजिए, पूरा स्पष्ट रूप से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अभ्यर्थी जो है नाम स्वच्छ भरा जाएगा, कटिंग ओवर राइटिंग नहीं चलेगा, सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। अब इसका नाम हिंदी में जैसे कुछ भी है, जैसे सोहन आपने लिख दिया मान लीजिए, अंग्रेजी में क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में, तो सोहन को ऐसे लिखेंगे हम, जैसे सोहन हमने इसमें लिखा, ठीक, सोहन, फिर आगे जो भी है SOHAN, इस टाइप से आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, जो यहाँ पर फोटो आपकी होगी, फोटो इस तरीके से चिपकाया जाए, जैसे फोटो आपने यहाँ पर इतने में चिपकाया, ठीक है, तो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कैसे हो, जैसे सोहन का सिग्नेचर है तो सोहन ऐसे करे, आधा यहाँ आधा, यानी कि आधा तो इस पत्र में और आधा फोटो में, तो इस टाइप से आपको सिग्नेचर करना है। पिता का नाम हिंदी में, पति का नाम अगर विवाहित है तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। एंड देन फिर देखिए, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, यहाँ पर आपका डेट, मंथ 0102 करके अगर सिंगल डिजिट मंथ है, फिर यहाँ पर ईयर लिखना है, ठीक, शब्दों में आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक, इतना करके। जैसे 15 सितंबर है तो 15 सितंबर 2000, इस टाइप से आपको लिखना है। फिर गृह जनपद का नाम व पता थाना सहित पूरा लिखना है आपको, ये आप आधार कार्ड में भी या कहीं पर भी आपका पता है वो प्लस थाना भी लिखना कि थाना मेरा ये है, इस टाइप से, ठीक। पत्र व्यवहार का पता थाना सहित, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, अगर दोनों एक ही हैं तो आप एक ही भी भर सकते हैं। फिर देखिए, टेलीफोन नंबर यदि हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। लिंक कोड महिला पुरुष आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना, एंड देन फिर आप यहाँ पर कोड भर देना। आरक्षण सामान्य अनुसूचित, इस प्रकार से कोड भर लेना। क्षैतिज आरक्षण दिव्यांग कुछ भी हैं अगर तो ये भी भर लेना, ठीक। अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का परीक्षण जो है विवरण उसका लिखना है। अब देखिए हाई स्कूल है तो हाई स्कूल कौन सा बोर्ड था, जैसे CBSE था तो वो, या UK बोर्ड था तो इस टाइप से, वर्ष क्या था वो लिख लेना, अनुक्रमांक लिख लेना, पूर्णांक प्राप्तांक, ठीक। इंटरमीडिएट सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है, स्नातक प्रशिक्षण और इस टाइप से। अब एक चीज ध्यान रखना, अब कई लोग ये देख रहे होंगे कि सबका आवेदन पत्र एक जैसा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो आप जिस जिले में अप्लाई कर रहे हैं, अगेन अगर आप अल्मोड़ा के लिए कर रहे हैं तो वही चेक करें, देहरादून के कर रहे हैं तो वही चेक करें, विज्ञप्ति के नीचे दिया हुआ है ना, तो आप वही चेक करना, ठीक है। इंटरमीडिएट, फिर स्नातक, ग्रेजुएशन, फिर प्रशिक्षण, जो भी आपने DLED कर रखा है वो कहाँ से क्या चेक कीजिए, ठीक। फिर अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 से 5 तक वाला पेपर 1, उसका भी पूरा यहाँ पर डिटेलिंग लिख लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें लिख ली। अब देखिए, जो संलग्नों का यानी कि जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करोगे उन सभी को एक एक करके नंबरिंग, जैसे हाई स्कूल आपने अप्लाई करा तो लिखना हाई स्कूल करके, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो भी इंटरमीडिएट, फिर सारी चीजें ना। अब मेन प्रमाण पत्र आपके क्या क्या है, देखिए हाई स्कूल आपको करना ही है, ठीक, इंटरमीडिएट करना है, स्नातक करना है, प्रशिक्षण करना है और अध्यापक, ये चार तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कास्ट का, अगर आपने कास्ट लगवा रखा है। फिर आपके पास आता है सेवायोजन का, अगर सेवायोजन वाला एम्प्लॉयमेंट वाला है, ठीक। फिर आपके पास आता है कोई भी जो भी डिपेंडेंट वाला आरक्षण वाला ना, कुशल खिलाड़ी, राज्य आंदोलनकारी, अनाथ, या कोई भी उस प्रकार का सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको यहाँ पर लगानी है। तो सारा मार्कशीट सहित इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगाना है, इनको अटेस्ट करना है। जो जो भी आप अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर 1 2 3 करके पूरा लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक घोषणा पत्र भी है, इसमें ये कहा गया है कि जो जो चीजें आपने यहाँ पर लगाई है ना, इन सभी का रिजल्ट आपका इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बाद में आएगा, इस टाइप से आपको नहीं करना है। फिर दिनांक एंड देन फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर, जैसे सोहन था तो सोहन जैसे भी आप करते हो उस हिसाब से, फिर नाम पता पूरा लिख लेना। ठीक है, ये तो एक सैंपल हो गया। तो इस प्रकार का आवेदन पत्र, और आवेदन पत्र देखिए या तो यहाँ इस टाइप का प्रिंट आउट करा के भी आप कर सकते हैं दूसरा, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय है वहां से आप ले सकते हैं, वहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक, फिर ये सारी चीजें होगी, और मैंने आपको पूरा बता दिया कि पता वगैरह कैसे लिखना है। फिर देखिए एनवेलप की बात आती है, तो एनवेलप में देखिए जो लिफाफा होगा, ठीक है, जो लिफाफा आपको लेना है, पहले तो एक लिफाफा आपको लेना है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप ये अटेस्ट पिन करके रखोगे। ठीक, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना सिलसिलेवार जो भी संलग्न करोगे उन सभी को। उसके बाद जो बड़ा लिफाफा होगा बाहर का, पूरा ऐसे बड़ा लिफाफा होगा, तो उसमें जो एड्रेस आप लिखोगे, देखिए एक बार मैं अच्छे से ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस टाइप से लिफाफा होता है ना, तो लिफाफा तो आपको कहीं पर भी स्टेशनरी या वहाँ पर मिल जाएगा। तो मेन चीज आपको देखिए, कई लोग देखिए हर जो यूट्यूबर या अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से बताया होगा, बात एक ही है, सार एक ही है, आपको चीजें सही क्लियर लिखनी है। तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएगा आपका ये ऐसे फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। आप सारी चीजें अच्छे से भरोगे तो कैसा ही लिफाफा हो कुछ भी हो आपको स्वीकार किया जाएगा। उसमें मेन चीज क्या है, ऊपर आप लिखना जहां के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सहायक अध्यापक पूरे बड़े अक्षरों में, या तो प्रिंट आउट कराना या अपना भी लिख सकते हो। ठीक है, सहायक अध्यापक प्राथमिक जो भी आपका पूरा विज्ञप्ति में लिखा हुआ है ना, ये लिख लेना आप। ठीक है, सहायक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा विभाग जनपद पिथौरागढ़ हेतु, या इस टाइप से लिख लेना। फिर जो विज्ञप्ति उसके नीचे फिर विज्ञप्ति वाला ना, ये पूरा लिख लेना यहाँ से लेकर के। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से लेकर के ये पूरा आप लिख लेना डेट सहित, ये जो नंबर है नियुक्ति ये सब, ये विज्ञप्ति का शासनादेश क्रम है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। साथ में ये भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए जो ये सैंपल था इस टाइप से आपने लिखा, यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या पूरा लिख दिया, डेट वगैरह। देन यहाँ पर आप सेवा में करके जो भी जिला शिक्षा अधिकारी आपका जो भी जनपद होगा उसका एड्रेस, सारी चीजें डिटेलिंग यहाँ पर लिखनी है। एंड देन फिर अगर आप यहाँ पर वर्ग लिखना चाहें कि विज्ञान वर्ग विज्ञानेतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका यहाँ पर प्रेषक करके लिख लेना अपना नाम पता पूरा मोबाइल नंबर के साथ, तो सारी चीजें इस टाइप से आप लिख लेना। ठीक है, तो ये इसका प्रारूप आपको कई जगह मिल जाएगा, वहां से भी चेक कर लेना। तो इस टाइप से अगर आपने क्लियरली सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली मैंने शुरू में ही बताया था जो डाक टिकट है यहाँ के लिए 55 का चाहिए, तो वो यहाँ पर आप जरूर लगवाना। ठीक है, जहां पर स्पीड पोस्ट करने जाओगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा, वहीं पर आप लगवा लेना। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग है, तो इस टाइप से आप ध्यान देना। इनको आप जनरली इजीली सर्च करोगे तो भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सारी चीजें अच्छे से भरोगे, जो जो चीजें मैंने बोली, जो जो चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा लिखा हुआ है ना मोटे अक्षरों में, आवेदन के ऊपर आपको मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक, फिर संबंधित जिला पिथौरागढ़ जनपद हेतु या नैनीताल जनपद हेतु इस टाइप से लिखना है। फिर उसके बाद आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या पूरा अवश्य अंकित करना है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, और लास्ट डेट भी हर जनपद की अलग अलग है। ठीक है, तो ये आदेश संख्या ये पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना है, विज्ञप्ति जो है ना ये। ठीक है, ये उसके बाद फिर सेवा में जो भी, या टू करके भी लिख सकते हो आप एड्रेस जिनको भेज रहे हो। ठीक है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी करके, जिला शिक्षा अधिकारी करके, एंड देन पूरा एड्रेस लिख लेना। ठीक, उसके बाद फिर नीचे प्रेषक करके आप अपना, या फिर बाई करके भी आप पूरा लिख सकते हैं कि किसने भेजा, अपना नाम डिटेलिंग वगैरह, ये सारी चीजें हैं। और उसमें वो जो डाक टिकट सारी चीजें हैं, तो आपका जो फॉर्म है और अंदर जो जो चीजें मैंने बताया सारी चीजें अगर होंगी तो आपका एप्लीकेशन रद्द नहीं होगा। एक बार इसको जिस जनपद के लिए भी आप अप्लाई करो पूरा फॉर्म पढ़िए, एक एक पॉइंट पढ़िए। अगर आपको सिर्फ एक फॉर्म पढ़ने से कोई जॉब मिल रही तो आपको ये पढ़ना चाहिए ना अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ें अलग अलग इसमें लिखी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपने जनपद के हिसाब से। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहें। अगर कोई क्वेरीज वगैरह है तो मेंबरशिप लेकर के आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।